हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आपका स्वागत है हमारे इस नई चैनल में। और इसमें मैं हॉरर स्टोरीज़ को हॉरर जो स्टोरी होती हैं उनको मैं कवर करने वाला हूँ इस चैनल के द्वारा। तो इस चैनल में बहुत मज़ेदार हॉरर स्टोरी आने वाली हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत डर लगेगा। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इसको ना देखें। और बाकी मज़ेदार स्टोरी है, वैसे कोई बात नहीं है। और अब ये हॉरर स्टोरी जो है मेरे दोस्त रोहन ने मुझे बताई थी। ये रोहन जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था, ये जो उसके साथ घटना हुई है, तो उसी ने मुझे बताया और मैंने सोचा यूट्यूब पे डाल दी जाए, क्योंकि बहुत मज़ेदार स्टोरी है। तो आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आएगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रात के 2 बज रहे थे करीब, और रोहन के परिवार वाले जितने भी थे, रोहन के परिवार वाले वो सब सो चुके थे। रोहन को आदत थी कि देर रात तक उसे फ़ोन वोन चलाता था वो, और अपना छत पे उसका कमरा था। तो जो छत पे उसका कमरा था, तो वो सो रहा था, फ़ोन चला रहा था। तो वो फ़ोन चलाते चलाते अचानक से उसके पास से एक कॉल आया, और वो अननोन नंबर से आया था वो कॉल। और उसने जैसे ही कॉल को उठाया, तो वहाँ से उसने बोला हेलो। रोहन ने एक्चुअली जैसे कॉल उठाया और बोला हेलो, तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। तो रोहन ने 2-3 बार बोला हेलो, कौन बोल रहा है, हेलो। तो क्योंकि रोहन को भी अजीब लगा कि रात के 2 बजे कौन कॉल करेगा उसे, और वो भी अननोन नंबर से कॉल आया, तो थोड़ा सा डर भी लगता है रात के 2 बजे। तो उसने हेलो हेलो बहुत बोला, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर बाद में रोहन ने कॉल काट दिया। फिर बाद में दोबारा से कॉल आया, तो इस बार रोहन ने जो है अपना तो इस बार रोहन ने गुस्से से बोला हेलो, कौन बोल रहा है, बोल रहे नहीं और कॉल लगाए जा रहे हो बार बार। तो फिर वहाँ से एक धीमी आवाज़ में एक रिप्लाई आता है। उसने सामने वाला जो होता है वो बोलता है कि विंडो के पास मत देखना, विंडो के पास मत देखना। तो रोहन को डर लगने लगता है, क्योंकि उसकी जस्ट उसका बेड था, उसके बगल से ही विंडो थी उसकी। तो वो उसको लगता है कि विंडो के पास मत देखना। तो फिर उसने जैसे देखा, तो विंडो खुली हुई थी। एक्चुअली वहाँ से हवा आ रही थी, उसको पता नहीं अचानक से वहाँ से बहुत तेज़ी से हवा आने लगी, और विंडो जो खुली हुई थी उसकी, तो उसको भी डर लगा अचानक से, क्योंकि विंडो में कोई सपोर्ट वपोर्ट वैसा मतलब कोई जाली वगैरह नहीं लगी थी, और खुली हुई थी कांच की विंडो। तो आप समझ सकते हो। तो उसने जल्दी से अपनी विंडो बंद कर दी और कुंडी लगा दी उठकर, और वो सो गया। तो फिर वहाँ से फिर से कॉल आती है अननोन नंबर से। फिर वो जैसे ही काट देता है कॉल, फिर आती है, बार बार आने लगती है। तो फिर वो गुस्से से उठाता है और कहता है कौन हो तुम, क्यों मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। उसे लगा कोई प्रैंक कर रहा है लगता है। फिर उसने जैसे ही कॉल को उठाया, फिर वहाँ से एक धीमी आवाज़ में रिप्लाई आया, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा था कि विंडो के पास मत देखना, और तुमने जाकर विंडो ही बंद कर दी। तो उसने कहा क्या कर लोगे, रोहन ने कहा क्या कर लोगे तुम मेरा। फिर बाद में उसने धीमी आवाज़ में कहा कि मैं बाहर नहीं हूँ, ऐसा लगा, मतलब उसने ऐसा पता नहीं बोला कि मैं बाहर नहीं हूँ। तो रोहन ने कहा कि मतलब बाहर नहीं हूँ मतलब। फिर बाद में उसने जो सामने वाला एंटिटी था, पता नहीं कौन है, उसने बोला कि मैं घर के अंदर ही हूँ, तुम्हारे घर के अंदर ही हूँ। तो रोहन ने पूरा शरीर उसका ठंडा पड़ गया। उसने बोला कि रो वो एंटिटी अंदर मतलब कहाँ हो तुम। फिर वो उसने चारों तरफ देखता है, तो उसने देखा कि उसका जो गेट था वो थोड़ा सा खुला हुआ था। तो जैसे ही उसका गेट खुला हुआ था, तो उसको बड़ा अजीब लगा कि
वो गेट बंद करने ही जा रहा था, पर उसने कहा कि तुम गेट बंद करने तो जा रहे हो लेकिन तुम उठ नहीं पाओगे। तो वो पता नहीं कैसे, पर रोहन उठा नहीं। ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा कि आप बेड पे लेटे हो और आप हिल डुल भी नहीं पा रहे। ऐसा आपके साथ हुआ होगा एक ना एक दिन, या फिर नहीं हुआ है तो ज़रूर होगा, क्योंकि लाइफ में एक बार ऐसा कुछ होता है, मैंने सुना है कि आप हिल डुल भी नहीं पाते हो। तो वही उसके साथ हुआ था, रोहन के साथ, कि वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था। तो फिर बाद में वो रोहन उठे ने पीछे मुड़ के ऐसे मतलब करंट ले ली उसने, और वो फ़ोन की कॉल उसने काट दी। फिर वहाँ से चलने की आवाज़ आने लगी अचानक से, और रोहन मतलब दूसरी करंट ले ही नहीं पा रहा था कि उसके पीछे ही कोई खड़ा है। उसको लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और वो मतलब पीछे ही करंट भी नहीं ले पा रहा था। तो रोहन को भी ये बड़ा अजीब लगा, और फिर रोहन को बहुत डर लगने लगा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और उसका माइंड फटा जा रहा था कि अब क्या करेगा वो। और उसके मुंह से उसने मम्मी पापा को आवाज़ लगाने की सोची, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। फिर अचानक से एक धीमी आवाज़ उसके कान के पास आई कि तुमने कॉल क्यों काट दी थी, बस इतना आई आवाज़। और फिर अचानक से वो फिर सीधा सुबह ही उठा, और पता नहीं क्या हुआ था उसके साथ। फिर उसने कहा मुझे याद नहीं, और सीधा वो सुबह उठा, और वो सेफ था। और बाकी फिर उसने रात के 2 बजे तक वो सोता भी नहीं था। अब तो वो 9 ही बजे सोने लगा। और बाकी यही थी हॉरर स्टोरी। आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अभी तो मैं पहली बार हॉरर स्टोरी बना रहा हूँ, फिर और भी अच्छे से मैं बनाया करूँगा वीडियो, और मज़ेदार हॉरर स्टोरी आती रहेंगी। आप लोग बस लाइक एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट कर देना, मुझे छोटा सा चैनल है। और बाकी गुड बाय।